चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। वीडियो में कहे गए विचार अंधविश्वास को दूर कर संवैधानिक, मानवतावादी एवं वैज्ञानिकवादी सोच पर आधारित है। बड़े ही हर्ष की बात है, आपके पावन ग्राम रजपुरा तोताराम में जो ये पावनमयी ग्रंथ कथा व भीम गाथा का जागरण आपके ग्राम में जो चल रहा है, और यहाँ पे जो मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। हमारे बीच में इस कथा को हर जगह प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले हमारे गुरुवर श्री महेश चंद्र सागर जी जसराना इटावा जनपद के हमारे परम गुरु जी सर्वेश शिरोमणि, जो इस वक्त एरवा कटरा में मौजूद में कानून गो भी हैं, सरकारी नौकर भी हैं, और हमारे मंचा सिंह श्री ब्रजभान बौद्ध जी, हमारे सर्वेश बौद्ध जी कथावाचक ग्राम घुसुपुर सरसई हेलू, एवं हमारे समस्त मंचा सिंह सभी कथावाचकों का मेरी तरफ से एवं हमारे सामने बैठे हुए सभी भाई माता बहनें एवं भाइयों को मेरा नमस्ते है, जय भीम। मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर भी कथाएं होती है मैं जरूर जाता हूं, और मैं अपनी तरफ से नहीं जाता हूं, बल्कि कथावाचक लोग मुझे बुलाते हैं। कुछ कथावाचक ऐसे होते हैं, मैं तो मुंह पे कहता हूं, कोई भी कथावाचक हो, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में ये मौलिक अधिकार नहीं है कि हम किसी भावना को ठेस पहुंचाएं। हमें अपनी बात को रखना है। जब तक हम दूसरे का जिक्र करेंगे तब तक मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकता हूं। शायद है आज हमारे बीच में इतनी महान मूर्तियों की फोटो लगी हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें जानते होंगे कि ये इन्होंने ऐसा काम किया है। कभी इनके बारे में किसी ने बताया? कभी आपको कभी नहीं बताया होगा कि किस महान पुरुष ने क्या किया था आपके लिए, लेकिन लोग फोटो लगा लेते हैं। और मैं पहली कथा ये देख रहा हूँ आपके ग्राम रजपुरा तोताराम में इतनी सभी महान पुरुषों की मूर्ति लगी हुई है। अभी तक किसी कथा में ऐसी मूर्तियां नहीं लगी थी, ये पहला है। और ये आपके गांव का बहुत ही सौभाग्य है जो हमारे सभी गुरुवर मिलकर के आपके गांव में प्रोग्राम करा रहे हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति अकेले प्रोग्राम नहीं करा सकता। आप भागवत में जाइए, पूरा गांव सहयोग करता, चंदा करता, कथा कराता है, और वहां पे इतनी भीड़ होती है। अगर डांस पार्टी यहाँ पर आ जाए तो हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आके खड़े होकर नाचने लगती हैं। मेरे बात बताइए भाइयों, क्या डांस करने से आपकी कथा सही शुद्ध होगी? क्या आपके गाने से या कुछ करने से कथा शुद्ध होगी? जब तक हम किसी आने वाले को अपना अगर संदेशा कानों में नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारा कोई कथा करने का मकसद नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा गायक या कलाकार क्यों ना हो। मैं आपको बताता हूं, मैं इटावा जनपद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। कहीं पर भी अगर शोषित पीड़ित वंचितों पर अगर कहीं आंच आती है, याद कर लेना, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, और कर दिया है। समाज आज इतना पिछड़ा हो गया है, समाज इतना आज दबाव में है, वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। जब आप पैसे के लिए मर रहे हैं तो आप पैसे के लिए मरिए। अगर पैसे के लिए मैं सम्मान लेता तो आज मैं भी आपके सामने कसम खा के कहता हूं कि 4 व्हीलर बोलेरो गाड़ी में चलता, टूटी फूटी मोटरसाइकिल पर नहीं आता आपके बीच में। ये मेरा भी परिवार है, हमने भी अपना एक बच्चा खोया हुआ है इसी समाज की खातिर। और मैं आज मैं फिर कहता हूं कि घर में अगर आदमी को पढ़ाने वाला होता है वो हमारी माताएं बहनें होती हैं। अगर मेरी पत्नी का मेरे साथ अगर हाथ ना होता तो मैं आपको कसम देता हूं कि मैं आज इस मंच के माध्यम से बोल नहीं पाता। हमारी माताएं बहनें, मैं सबसे ज्यादा आपके ऊपर मैं भरोसा करता हूं। भाई तो है ही जैसे हैं तैसे, मैं मुंह पे कहता हूं। ये जाएंगे अभी 2 पहुए मिल जाएंगे तो आपको गाली करेंगे, गाली देंगे या शाम को आपकी मारपीट करेंगे। हमारी माता बहनें अगर ज्ञान है तो वो अपने आदमी को सुधार सकती है। कैसे सुधारना है ये आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। आज से सन 1950 से पहले कोई भी हमें कथावाचक या उनके पूर्वज हमें एक प्रमाण दे दे। हमें सन 1950 से पहले मैंने बौद्ध कथा का प्रोग्राम किया, सुना था या मैंने करवाया था, किसी की भी दम नहीं है। लोग बाबा साहब और इन्हें महान पुरुषों की फोटो लगाने में भी शर्म करते हैं। जहां 7 के लोगों के गांव होते हैं वहां पर केवल
केवल बुद्ध भगवान की फोटो लगा लेते हैं, बौद्ध कथा करते हैं और बड़ा नाम घोषित करते कि मैंने बौद्ध कथा कराई है। आप बताइए क्या बाबा साहब की बदौलत बाबा जब गौतम बुद्ध भगवान आगे चले थे, इनका तो पतन हो गया था, इस देश में कोई जानता भी नहीं था। जब सम्राट अशोक ने 84,000 मतलब वो बौद्ध स्तूप बनवाए हुए थे, तब इनका मतलब ऐसा अंग्रेज सरकार ने, जो मुस्लिम सरकार थी, सत्यानाश कर दिया था, बंटाधार किया था इस देश के प्रति। लेकिन बाबा साहब हमारे ऐसे मसीहा जिन्होंने दलितों के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए काम किया। और हमारे देश में अगर महात्मा गांधी की बात की जाए या बाबा साहब की बात की जाए, महात्मा बुद्ध की बात की जाए, इन्होंने हमेशा समानता का अधिकार करने के लिए अपना पूरा जीवन दान लगा दिया। हमारी ऐसे महान पुरुष थे इस देश में। लेकिन आज हमारे बीच में बैठे हैं भाइयों, आप लोग पैसे की खातिर अपने दूसरे घर को बर्बाद कर देंगे, अपने सुख से सुखी नहीं हो सकते बल्कि दूसरे के सुख देख देख करके दुखी हो रहे हैं। ये आज समाज की विडंबना है, ये मैं बता रहा हूं। और ये सुधार करने के लिए मेरी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है, जितनी हमारी बैठी हुई हैं और जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को सुधारने का वक्त है। व्यक्ति तो शराब में जाके मदहोश हो जाता है, वो कहीं पर भी आपके घर में अभी प्रधानी का चुनाव आता है या कुछ भी होता, लोग दारू बंटवाते हैं, पैसे बंटवाते हैं, क्योंकि दारू की बदौलत बाबा साहब ने अधिकार दिया था दारू के लिए आपको मतलब वोट दिया जाए। बाबा साहब अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, तब आपको वोट का अधिकार दिया था। लेकिन केवल दारू के चक्कर में और 200 रुपए अगर मिल गए तो वो वोट को बेच ही देते हैं। हमारी महिलाओं को सुधारने का अधिकार है। आप अगर चाहिए अभी तो प्रधानी के चुनाव का, अगर वो आपके दारू पीते हैं, कल आपकी तोड़ियां बेचेंगे, आपका जेवर बेचेंगे, घर मकान गिरवी रखेंगे, लेकिन उनको दारू नहीं छूटेगी। ये मैं बता रहा हूं, ये सच है। कई कथाएं ऐसी मैं बता दूं जहां पे लड़ाई हुई थी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले मंगटा में भी यही हुआ था। तो मेरी माता बहनों, मेरा आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, अभी आपका वक्त है सुधरने का और सुधारने का। आप अपने बच्चों को जैसा ज्ञान देंगे वैसा ही फल पाना है। मैं बता रहा हूं आपको, बस अगर आपसे कोई भी दबंग व्यक्ति या किसी प्रकार का कोई अत्याचार करता तो एक बात छोटे भाई को याद जरूर कर लेना। आपके इस एरिया में कोई भी पत्रकार साथी आ जाए, मेरा भी नाम पूछ लेना कि प्रवीण को जानते हैं। कोई भी हो और आपके एरिया में आते रहते हैं, कुछ लोग आते हैं कि पैसे दे दो, पैसे के लेने के बाद खबर को बंद कर दिया। क्या ये धिक्कार है? अगर मैं पैसे के बल पर ही खबर चलाता तो आज शायद मैं भी बुलेरो जैसी गाड़ियों पे घूमता। मैंने समाज की खातिर क्या नहीं किया, बाबा साहब ने क्या नहीं किया, हमारे और जो महान पुरुष लोग इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। हमारे कथा पाठकों ने सबको समझा के अपना जीवन अर्पण कर दिया। लेकिन समाज आज कहते नहीं, गोबर का गुबड़ीला गोबर में ही रहना पसंद करेगा। उसे अगर स्वच्छ जगह पर रख दिया जाए तो या तो वो चल नहीं पाएगा और नहीं तो वो रगड़ रगड़ के मर जाएगा। ये हमारे देश इस समाज की विडंबना हो चुकी है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, क्या आप बताइए इतना बड़े गांव में केवल यही 50-60 लोग होंगे पूरे गांव के अंदर? हमारी माताएं तब भी हैं पुरुषों से ज्यादा, जबकि पुरुषों से आना चाहिए। मैं अभी तिरवा से आपकी कथा में मौजूद हो सकता हूँ, लेकिन आपके गांव के लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए। यहाँ 70 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के सुबह से आपके सामने मौजूद हूँ, लेकिन आपके गांव के लोग अभी तक नहीं निकल के आए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कथा है क्या। उन्हें तो केवल गाने का शौक है और बजाने का शौक है, और कहीं घर में कोई कार्यक्रम होता, कीर्तन भजन होता है तो उसमें डांस करने का शौक है, और नहीं तो मोबाइल लिए तो इंस्टाग्राम चालू और अपने को फेमस करने के लिए सब। ये आज हमारे घर की महिलाओं का काम शुरू हो गया है। मैं बता रहा हूं आपको, अगर मेरी आवाज किसी को बुरी लगे तो मुझे बोल देना, लेकिन ये सत्य है कि जिस महिला ने इंस्टाग्राम पे अपना वीडियो शुरू कर दिया, उस महिला की वीडियो को फोटो निकाल कर लोग अब सब बातें करते हैं, कमेंट करते हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और वही महिलाएं आज हमारे, क्या इससे पहले समाज नहीं था? क्या मोबाइल से पहले देश चलता नहीं था? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब जो सबसे ज्यादा 2015 के बाद सबसे ज्यादा जहां देखो वहां पर बलात्कार के केस आ रहे हैं, जहां देखो वहां पर मतलब किसी को छेड़खानी के केस आ गया। कारण क्या है? हमारी आपकी ढिलाई, हमारा आपका चरित्र इतना खराब कि मैं उसको कुछ कह नहीं सकता हूं। आप वीडियो बनाइए, ऐसा वीडियो बनाइए जो आपके कुछ लोग देखें, केवल आपने डांस कर लिया, अपनी फोटो दिखा रहे हैं, उस पर बढ़िया तरीके से मतलब उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। ये क्या है आपका?
अगर इस तरह से आपको मशहूर होना है तो मंच के माध्यम से आ जाइए, एक वीडियो में डाल देता हूं, पूरा सब देखेंगे, सब मशहूर कर देंगे आपको। लेकिन सत्यता कभी छुप नहीं सकती है और झूठ कभी झूठ ही रहता, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। सैफई में अभी सुबह मेरे पास में फोन आया, सैफई की घटना है, ये नंगला सुबान पड़ता, वहां पर जाटा समाज के व्यक्ति पर केवल एक व्यक्ति ऐसा आया है जो सामने निकल के, बाकी पूरा गांव उसको पीसने में लगा पड़ा हुआ, क्योंकि वो लोग यादव और मतलब ठाकुर के साथ लगे हुए। केवल एक व्यक्ति ऐसा आया है जिसके मकान जमीन पर प्लॉट पर अवैध कब्जा किए हुए था। अकेले दम पे खबर चलाई है, अकेले दम पे पूरा सैफई प्रशासन हिला दिया, एसडीएम को वहां से ट्रांसफर हो गया, एसओ ट्रांसफर हो गया। आज तेज प्रताप सांसद जी का फोन आया कि मैं बात करूंगा, खबर चलाई किसने? मैं कहता हूं मैं बात करूंगा, मुझे जो करना उसको कर लेना, मैं सच्चाई को छुपा नहीं सकता, झूठ को कभी दिखा नहीं सकता, ये मेरा फायदा है। और मैं आपसे भी कहता हूं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि समय ज्यादा है और वक्त मिलेगा तो मैं 10 तारीख से पहले एक बार फिर यहाँ पे आके मंच पे आपके सामने बोलूंगा। लेकिन मैं हमारे बीच में काफी कथावाचक बैठे हुए हैं, उन्हें भी समय देना है। और हमारे सामने जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, हमारी माताएं बहनें, अगर हमसे कोई अपशब्द निकला हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि मेरी माताएं बहनें, इस देश की, इस समाज की विडंबना और उसको खत्म करने का सिर्फ आपके चरणों में है। मैं अपना सिर निभा के कहता हूं आपसे, अगर आप लोग चाहें तो अपने घर परिवार को सुधार सकती हैं, अन्यथा ये देश अभी तो कुछ गड्ढे में नहीं है, अन्यथा किसी दिन ऐसा होगा कि एक दूसरे के घर पर बैठने लायक नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब देख रहे हैं। एक दूसरे बताइए, क्या आज से पहले, कुछ दिन पहले लोग घर में शाम को आंच जलाया करते थे, सर्दियों में 15-20 लोगों की कमेटी हुआ करती थी, आंच पे बैठ के देखा करते थे, बातें करते थे रात के 10-10। अब तक किसी के घर पे अगर 2 मिनट के लिए बैठ जाइए तो घर वाला तो नहीं कहेगा, लेकिन दूसरा कहेगा ये कुछ न कुछ चक्कर उसके घर पे क्यों आता है। ये मतलब समाज की इतनी गलत सोच हो गई है कि मतलब उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल की बात है। ये सिर्फ सुधारना है, हमारे भाइयों से तो मुझे आशा नहीं है, लेकिन मेरी माता बहनों से जरूर आशा करता हूं मैं। आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता है कि आप चाहें तो इनको सुधार सकती हैं, अन्यथा ये कभी सुधरने वाले नहीं है। मैं अपनी बात को मैं विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए।